थोड़ा बहुत। माइक्रोब्स तो जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया के पार्ट में आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया समझाने लगी हूँ। पहले आप लिख लो, पहले क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि आपको छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वेदर चेंज होता है, आपके नोज में इरिटेशन होती है, आप नोज में इरिटेशन होता है, आप कहते हो नोज में खारिश हो रही, इरिटेशन हो रही है, मुझे फीवर होगा। आपको इंट्यूशन पहले हो जाती है मुझे फीवर होगा। तो इसका कारण क्या है कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो आपके नेजल पैसेज में पाया जाता है। एंड द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। याद रखना बच्चा, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। ये हमारे नोज में पाया जाता है। कई बार ना क्वेश्चन आता है नेम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, आप माइकोप्लाज्मा को टिक कर देते हो। माइकोप्लाज्मा इज नॉट द बैक्टीरिया, ये भी याद रखना। वो किंगडम मोनरा का मेंबर है पर बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है बच्चा। सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। इट इज फाउंड इन द नेजल पैसेज। जो हमारा ये नेजल पैसेज है उसमें ये पाया जाता है, ये इरिटेशन करता है, फिर इससे आगे कोल्ड होता है। अब ये तो हो गया स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन आ गया नेम द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब स्मॉलेस्ट, अब लार्जेस्ट बैक्टीरिया। कुछ पता हो थोड़ा बहुत। एंटी बैक्टीरिया में कहा गया, ये तो प्लांटी का मेंबर है। कोई बात नहीं, गलत बोलो ठीक बोलो, कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि आपका आज आपको ये लगेगा यार जो मैम ने करवाया ये तो पहले कभी सुना नहीं, यही तो नीट है, यही नीट है। समझ आ गई बच्चा? बोलो कुछ सुना हो। नहीं पता हम बैठे। इसको समझना बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अब कई बार आप कहते हो रोड में बड़े बिग बिग टोए फुटे हुए हैं। आप हिंदी की टांग भी तोड़ते हो, पंजाबी की भी तोड़ते हो, और इंग्लिश की भी तोड़ते हो, होता ना। मम्मा मैं कैसे घर आऊं, हमारी रोड पे तो बड़े बिग बिग टोए फुटे हुए हैं। सो लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बेगिया टोआ। बिग टोआ याद रखो, आ गया ना पॉइंट। दैट इज बेगिया टोआ। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बेगिया टोआ। अब इस बिग टोए को नहीं भूलना। बायो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि बायो को जितना तोड़ोगे ना उतना ही अंदर से हमें जो है बारूद मिलता है। वही से अब कई बार ऐसा होता है हमारे पास पिन वॉर्म की बात करते हो, कहते हैं लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू, गाने से याद आ गया। कितने कुछ चीजें बन जाती हैं हमारे पास बायो से। तो बायो हमारे सराउंडिंग्स में आता है। अब आज मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवाऊंगी जिसमें मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है माइंड में आते हैं, जो मुझे लगता है कि बड़े रिटायरिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से के बिना पेपर नहीं आता, क्योंकि हम कहते हैं घर का बुजुर्ग, वैसे ही पेपर में लगातार हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब माँ क्या कहती है, आ लेने दे तेरे पापा को, हड्डी पसली एक कर देगी तेरी आज पापा ने, आपने गलती की होती है हड्डी पसली एक करने के लिए। तो कितनी बोन्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं? 206। शाबाश, क्योंकि हड्डी पसलियां जब होती है ना तब पता होता है दर्द कहाँ कहाँ से होती। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर 206। ये याद रखना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ मसल्स
इन ह्यूमन बॉडी, थोड़ा बहुत आइडिया। अब हड्डी पसली साथ में मसलों को भी तो लेना है, ऐसे थोड़ा चलेगा। बोलो शाबाश। 639। ये क्वेश्चंस बड़े रिटायरिंग है। 639 हमारे पास आते। बच्चा व्हेन आई वाज स्टूडेंट, बायो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ, ठीक है। हमें एक बुक लगती थी प्लांटी की, एक लगती थी एनिमिलिया की, बहुत ज्यादा सिलेबस होता था। पर आपका सिलेबस जो है वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हो गया, जो आपके लिए इजी हो गया, बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो गया, जो 5 किंगडम में आपका सिलेबस आ गया। और आपको पहला ही क्वेश्चन आता है, हु गेव दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कोई बात नहीं, आज पढ़ोगे, घर जाके पढ़ के आओगे, सारा रिवाइज हो जाएगा आपको। हु गेव द टर्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ पता हो, कुछ भी थोड़ा बहुत पता हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी। वाइटाकर इन द ईयर 1969, ठीक है, वाइटाकर ने। Whitaker in the year 1969 gave the term 5 kingdom classification। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया कि वाइटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। जब मैं स्टूडेंट थी तब बच्चा, अब मैंने आपको बताया कि जब मैं स्टूडेंट थी तब हमारे पास जो बायो थी बड़ी रफ एंड टफ थी। अब आपके टाइम पे बायो जो है वो इजी है। तो इसके बाद मेरे पास, जब मैंने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 किंगडम भी आएगी, 3 किंगडम भी आएगी, 4 किंगडम भी आएगी। ये हमारे पास तीनों जो है साथ में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हु गेव दी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। हु गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलो बच्चे, आजो आजो आजो। आई वॉज वेटिंग कि मेरे हीरो अभी तक आए नहीं। गुड आफ्टरनून स्वीट हार्ट। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। तो बायो का पेपर कैसे रहा एज कंपेरेटिव टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? काफी अच्छा था और बड़ा मजेदार था पेपर, मैंने देखा बड़ा मजेदार भी था जो आपका बायो का पेपर था, इंटरेस्टिंग। वो एमसीक्यूज वही, तो अभी जो नीट के लिए इसी चीज को तो हम अब लेके चल रहे हैं आगे। मैंने बच्चा अभी इनको स्टार्ट करवाया है, जस्ट स्टार्टिंग है। पहला ही मैंने इनको करवाया है हमारे पास कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कल से लेट नहीं आना। 12 मीन्स आप लोग 11:55 पे यहाँ पे होंगे, ठीक है सोना। सो अच्छा, उसका पेपर है आज, कल पेपर है, फिर वो सैटरडे से है। सो बच्चा मैंने पहले करवाया लार्जेस्ट बैक्टीरिया, दैट इज बेगिया टोआ, जिसको कहा कि बिग टोया फूटा गया, बेगिया टोआ। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारे नेजल पैसेज में पाया जाता है, दैट इज
डायलिस्टर। फिर थर्ड क्वेश्चन, हु गेव 5 kingdom classification, that is Whitaker in the year 1969। उसके बाद हमारे पास आ गया हु गेव 2 kingdom, क्योंकि 5 kingdom में अगला क्वेश्चन जो आता है, हु गेव 2 kingdom क्लासिफिकेशन। प्राची बोल। वो था शाबाश, कैरोलस लिनियस, क्योंकि ये मेरे से बहुत रोस्ट हुए, इनको पता है कि डांट पड़ जानी है। कैरोलस लिनियस हमारे पास आता है, कैरोलस लिनियस। उसके बाद हमारे पास, अब प्राची ने आंसर पहले दे दिया, हु गेव 3 kingdom क्लासिफिकेशन। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास थी या फिजिक्स की बेटा? जी जी सर ने करवाई। और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं। बच्चा, ये जो 35-40 डेज होते हैं ना, ये ही नीट की पढ़ाई के होते हैं। पहले दिन तो आपने +1 +2 को आपने करना, वो आपके लिए करना भी मुश्किल। अब ये जो 35-40 डेज है, इसमें आप बहुत कुछ गेन करोगे, क्योंकि नाउ योर टारगेट इज ओनली नीट। अब आपका टारगेट और कुछ नहीं है, सिर्फ नीट आपका टारगेट है। और उस टारगेट को लेने के लिए आपको पता है कि मैंने यही कुछ करना। और अब जैसे आप रेगुलर फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उससे क्या है, आप कुछ गेन करके जा रहे हो। नहीं तो घर में ये बेल होगी, ये खा लिया, ये पी लिया, ऐसा हो गया, वो एक रूटीन नहीं बनता। मस्ट गो विद योर रूटीन। तो अगला है 3 kingdom क्लासिफिकेशन। तो आंसर है अर्नस्ट हीकल। अर्नस्ट हीकल। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हु गेव 4 kingdom क्लासिफिकेशन। स्मिता, शाबाश। कोपलैंड। अब आपने ये नहीं सोचना कि हमें तो कुछ आता नहीं, उनको आता है, आगे जाके उनकी बोलती बंद हो जाएगी, वो आपको आती होगी। ये ऐसे ही होता है। ये ताजा ताजा पता क्या है, ये पढ़ी होती थी सिर पे पड़ती है, तो है थोड़ा सा रिवाइज हो। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बात है, जोकर भी और प्लांट किंगडम में भी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? जोकर भी और प्लांट किंगडम भी। नेम द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, बोलो बच्चे। हिंट दो, हमारे पास प्लांट किंगडम में जोकर आ रहा है और वो आपको हिंट चाहिए। तो हिंट के लिए आप लोग चलो, हमारे पास जो ये किंगडम मॉन्ट्रा है उसमें ये पाया जाए। किंगडम मॉन्ट्रा।
अच्छा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? अरे इतने गाने गाते हो, टीएमओ, ये वो, तुम मेरा वो, ऐसा वो। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। सो मान्य कुछ आ रहा है ना याद? थोड़ा बहुत संजीवनी ये याद आएंगे, आपने पढ़ा हुआ है। आप में से कोई भी नालायक नहीं है, बस क्या है वो थोड़ी सी आपकी जो है वो ग्रूमिंग विद ब्रूम होनी है, झाड़ू के साथ सारी सफाई, ठीक है ना? सो जो माइकोप्लाज्मा है, इट इज नोन एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके बेटा। और दूसरा हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा है उसकी बात करते हैं हम, ये पीपीएलओ भी इसको कहते हैं, दैट इज प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। और माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? 0.001 माइक्रोन मीटर। ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने में मुश्किल है। 0.001 जो है माइक्रोन मीटर, इसका साइज हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखो आज मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाने से पहले थोड़े से क्वेश्चंस के साथ आपको गो थ्रू करूंगी। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है टेक्सोनमी। ओके, टेक्सोनमी की जब हम बात करते हैं, हमारे पास हम जनरली बोलते हैं टेक्सोनमी क्या होती है। संजीवनी पता कुछ टेक्सोनमी क्या होती है? नहीं। मान्या, जतिन आपको कुछ पता हो? जयस्मिता, प्राची, कौन सा गलत? याद करो, +1 पहले दिन जब मैंने पढ़ाया था, पहला जो पार्ट था कि अब मैं दोबारा फिर उसी गेम से चलती एग्जाम्पल से। अब जतिन का पेपर का सेंटर नीट का बना दिल्ली, इसने आसपास भरा ही नहीं है। हमने शाम को गाड़ी में चढ़ाया था, अब इसको चढ़ाने लगे, ठीक है? तो सेंटर बना इसका नीट का दिल्ली। ये यहां से जाते हो तो किताबें खोलता पढ़ता गया पढ़ता गया, इसको कुछ नहीं पता कि इसको बस ये है कि आई हैव टू क्लियर माय एग्जाम। और जैसे ही ये पेपर दे के आता है, इसका पेपर बहुत अच्छा होता है, छूट बहुत अच्छा होता है। और ये वापसी की शताब्दी में फिर बैठे, अब शताब्दी में ये बैठेगा, आज ये देखो सपने देखेगा। शताब्दी में बैठे, इसके सामने एक लड़की, ये उसको देख रहा है, थोड़ी देर बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, दोस्ती की जाए। अब ये बायो वाली दोस्ती करवाने लगे हो टेक्सोनमी की। तो ये सबसे पहले ना चुप रहता है, कहता है शताब्दी है, अगर लड़की हरियाणा की हुई, क्योंकि शताब्दी के 2 स्टॉपेज आते हैं, एक अंबाला आता है शायद, या नहीं, एक ही आता है अंबाला, पहले कोई नहीं आता दिल्ली से। तो ये कहता है कि अगर हरियाणा की हुई ना, एक तो मिलने जाना मुश्किल होगा, एक रूमिंग पड़ेगी, एक जुतियां भी पड़ेंगी, हरियाणवी से डर भी जाट। तो ये चुपचाप बैठा रहता है, बात भी नहीं करता, बस मन ही मन सोच रहा है कि द गर्ल इज वेरी गुड, अगर इसको दोस्त बनाया जाए। तो जैसे ही अंबाला क्रॉस करता है, इसके मन में लड्डू फूटता है, कहता बल्ले बल्ले पंजाब की है, अब तो बस लुधियाना, जलंधर और अमृतसर 3 स्टॉपेज हैं। अगर लुधियाना हुआ 1 घंटा, अमृतसर हुआ 1.5 घंटा, जलंधर हुआ तो मेरे शहर की हो गई। ये मस्ती से ही बैठा हुआ है। अब ये थोड़ी सी बात करता है, कहता, उसको बुला के कहता है हेलो हाय, वो भी हाय करती है, कहता कहाँ जाए? जलंधर। और तेरे दी, कहता बन गई बात, बड़ी अच्छी फ्रेंड मिल रही है। जब इसको वो फ्रेंड मिलती है तो एक टेक्सोनमी समझा रही है, उसके बाद कहता है जलंधर तो बहुत बड़ा। अब मैं इसको ये थोड़ा जाके देखूंगा जलंधर की है, जलंधर की, पर जलंधर कहाँ पे? फिर ये उसको पूछता है जलंधर में कहाँ से? वो कहती है मॉडल टाउन से। ये तो खुश हो जाता है। अब फिर कहते हैं मॉडल टाउन भी बहुत बड़ा है।
तो उसको पूछते हैं तुम्हारा हाउस नंबर क्या है, तुम्हारे घर की लोकेशन क्या है। सो टेक्सोनमी क्या है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब आप सारे बैठे हो, अगर मैं ओए कह के बोलूंगी तो आप सारे पीछे मुड़ के देखोगे। अगर मैं पर्टिकुलर नाम लूंगी, संजीवनी का, मान्या का, जतिन का, प्राची का, जयस्मिता का, आपका नाम लूंगी, तो एक पर्टिकुलर उस नाम से मुझे अपना जो है वो टर्न करके रिप्लाई दे। So taxonomy means classification, identification and nomenclature of an organism. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? So bio is very interesting. Classification, identification and nomenclature of an organism. अब इसमें हम कहते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। अब फादर ऑफ टेक्सोनमी, एक क्वेश्चन यहां पे बन गया, कैरोलस लिनियस। अब देखो ना, फादर, आपको क्वेश्चन आ जाए, नेम द फादर ऑफ टेक्सोनमी, आंसर इज कैरोलस लिनियस। अब समझ आ गया? शताब्दी को अब वो नहीं है कि वो रात को ड्रीम में सोच रहा है वो शताब्दी में बैठा मुझे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल और कुछ नहीं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है वो कॉमन नेम्स भी आते हैं, साइंटिफिक नेम भी। तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग इसको जेनरिक और स्पेसिफिक से डिवाइड करते हैं। अब जनरल बात करते हैं कि हमारे पास जो ये टेक्सोनमी है वो आगे उसको डिवीजन में देते हैं, तो दो तरह के आगे नेम्स आते हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल, बी आई, बाइनोमियल मींस टू नेम्स, वन जेनरिक नेम्स, अदर इज स्पेसिफिक नेम। तो आपको पूछा जाता है कि जो ये हमारे पास नेम्स आते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन नेम्स और वर्नैकुलर नेम्स, दूसरे होते हैं साइंटिफिक और जो हमारे पास टेक्निकल नेम्स। अब आपका पासपोर्ट बना, जो भी आपका जब पासपोर्ट बनता है तो आपका जो नाम आधार कार्ड पे है वो ही आपका जो स्कूल में नाम है, 10th के सर्टिफिकेट में है, उसी नाम को आगे फॉलो करते हैं। अब ये तो नहीं है घर में आपको किसी को बिल्लू बोला जाता है, किसी को कालू, क्योंकि पहले क्या होता था, कॉमन और वर्नैकुलर नेम्स का क्या होता है, दे आर अकॉर्डिंग टू ईज। पहले जमाने में सोमवार को हुआ सोमनाथ, मंगलवार को हुआ मंगलदास, बुधवार को हुआ बुधनाथ, वीरवार को हुआ तो उसको बृहस्पति राम, और ऐसे शुक्र देवता के नाम से ऐसे, और छुट्टी वाले दिन संडे को हुआ तो रवि कुमार, ये नाम चलते थे। और क्या होता था, किसी की बिल्ली आंखें उसको बिल्ला, जिसका कॉम्प्लेक्शन काला है कालू, ये सारे अकॉर्डिंग टू ईज होते। ठीक है बच्चा? तो जो कॉमन नेम्स और वर्नैकुलर नेम्स है दे आर अकॉर्डिंग टू ईज। अब आप अपने एरिया में हो, यहाँ पे आपके एरिया में पोटैटो को आलू कहा जाए, महाराष्ट्र जाओ तो पोटैटो को बटाटा कहा जाए। अब आप जैसा इंसान जाता है ट्रिप पे जाता है, आप कहते हैं नहीं, हम अपने यहाँ से पंजाब से गए हैं तो हम वहां पे जो हमारे को अलग सी डिश खानी है जिसका हमें पता हो कि वहां की फेमस है। तो जतिन क्या कहता है, बटाटा पूरी। यार मैंने तो आलू पूरी खाए हैं, छोले पूरी खाए हैं, ये बटाटा पूरी क्या है? तो जो ये बटाटा पूरी है, जब प्लेट आती है ये हाथ यहाँ रखता है, कहता है ये तो फिर आलू है। वहां पे जो आलू है उनको बटाटा बोला जाता है, सो वो बटाटा बोलते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू ईज। अब हमारे यहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग घिया बोलते हैं, कुछ इसको लौकी बोलते हैं, कुछ बैंगन बोलते हैं, कुछ बताऊं बोलते हैं, कुछ अदरक बोलते हैं, कुछ अद्दा बोलते हैं। तो ये क्या सारे क्या है, ये अकॉर्डिंग टू ईज हमारे पास जो है वो आते हैं। पर जब आप ये पोटैटो यहाँ पे तो आपने बोल दिया, अगर आप किसी भी लैब में काम कर रहे हो थ्रू आउट वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, तो पोटैटो का एक जो है वो टेक्निकल और साइंटिफिक नेम है, वो क्या है? बोलो मान्या। आज
घर जाके बोलना है इसके साइंटिफिक नेम से, मम्मी इसकी सब्जी बनाओ। फिर उनको पता चले कि आज हम हमारे बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ पढ़ के आए हैं। जैस्मिता याद नहीं आ रहा, प्राची उसके आगे सोलेनम, चलो आगे आगे, ट्यूब्रोसम। अब आप कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर इन वर्ल्ड, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है, टेक्निकल है, दैट इज फिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप किसी भी लैब में काम करोगे, कहीं भी आप जाओगे, तो पोटैटो का जो नाम है दैट इज सोलेनम ट्यूब्रोसम। बायो लग रही है इंटरेस्टिंग कि नहीं? थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, यही पार्ट है सोलेनम ट्यूब्रोसम। ये फैमिली सोलिनेसी का मेंबर है, दैट इज ट्यूबर फैमिली। अब मान्य और ये संजीवनी जो ये नीट क्लियर करके एमबीबीएस करके खूब पैसे इन्होंने इकट्ठे करके ये दोनों क्या करते हैं, कितने खेत खरीदते हैं। खेत खरीदने के बाद ये कहते हैं क्या किया जाए, कहते हैं आलू बेचते हैं। पंजाबियों की हर सब्जी में आलू पड़ता है, चाहे वो आलू बैंगन है, आलू मेथी है, गाजर आलू है, आलू के पराठे हैं, जितने अमृतसरी नान है सब में ये आलू पड़ते हैं। हमारा आलू के बिना गुजारा नहीं। पर एक बात याद रखना, जो पोटैटो है ना, इसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है, खाते सबसे ज्यादा इंडियन है। इसका वो एक गाना ना जिसपे आप बहुत डांस करते हो ब्राजील वाले पे, इसका ओरिजिन ब्राजील से। ये चीजें आपको है छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्राजील। अब यहाँ पे आपने बात की बड़ी मजेदार, हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों ने अब खेत ले लिए, और खेत लेने के बाद ये दोनों कहते हैं चलो मंडी में जाके ना आलू के बीज लेके आते हैं बीजने के लिए। बड़े खुश होके ये मंडी जाते हैं दोनों, और आलू के बीज ये लेके आते हैं। जब ये आलू के बीज लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये सीड्स मार्केट पे वहां पे वो सीड स्टोर वाला कहता है धन्य हो आप, आपको किसने पढ़ाया है? ये दोनों कहते बेटी ने, कहते उन्होंने ये नहीं बताया था कि आलू का बीज नहीं होता, आलू का ट्यूबर लगता। जब भी आलू है ना, पोटैटो जो है, इसमें छोटी छोटी रोज आइज होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है, रोज आइज के बारे में बताती हूँ, आप कई बार कुछ दिनों के ट्रिप पे घर से बाहर जाते हैं, जैसे ही आप जाते हैं तो वो ट्रिप के बाद जब आप एक सडन ट्रिप होता है, घर में आलू रख के 10-15 दिन बाद आप आते हो, तो पोटैटो जो है थोड़े थोड़े ग्रीन स्प्राउट कर जाते, ठीक है। और आपका क्या काम होता है, पंजाबियों वाला, उसको अपने हाथ के नेल से ही उसको आप ऐसे निकाल देते हो। तो पोटैटो का हमेशा बच्चा ट्यूबर लगता है, पोटैटो जो है उसके सीड्स नहीं होते। अब आप कभी भी फेल नहीं होगे, क्योंकि आपको बेदी मैम ने बता दिया कि जो पोटैटो है उसका ट्यूबर लगता है। और जो गन्ना है, कभी गन्ने का बीज भी नहीं होता, उसकी स्टेम कटिंग, क्योंकि उसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है, स्टेप कटिंग होती है, तो ये हमारे पास ऐसे आते हैं। सो मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये सोलेनम ट्यूब्रोसम है, दिस नेम इज फिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर जगह पे ये जो नाम है ये फिक्स है, ये कहीं पे भी ये चेंज हमारे पास नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, पर बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। कुछ भी आगे चलने से पहले मैंने आपको बताया कि ये कॉमन और वर्नाकुलर नेम, साइंटिफिक और टेक्निकल नेम, आपको दो नाम पता चल गए, अब आप मार नहीं खाओगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज योर जोलॉजिकल नेम? किसी ने नहीं बोलना, जिसको भी आता हो। मान्या, व्हाट इज योर जोलॉजिकल नेम? मान्या, मान्या इज मान्या जो आपका जोलॉजिकल नेम है, क्योंकि आपका जो नाम है वो जेनरिक और स्पेसिफिक दोनों में आया। आपने बोला मान्या, तो कोहली आपका स्पेसिफिक हो गया,
आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया? संजीवनी, व्हाट इज योर जोलॉजिकल नेम? संजीवनी मरवाना, मरवाना। जतिन, व्हाट इज योर जोलॉजिकल नेम? शाबाश, होमोसेपियंस। आपका नाम क्या है, जोलॉजिकल नेम? ये तो आप लोग वर्नैकुलर कॉमन में पक चले गए। आपकी जो, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका जोलॉजिकल नेम, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका जोलॉजिकल नेम पूछा है, दैट इज होमोसेपियंस। अरे आप सारे इंटेलिजेंट हो, पर ये बात है कि अच्छा लगा कि आपको अगर मैं रब कर रही हूँ तो आप लोग आंसर दे रहे हो। तो अब किसी ने पूछना है ना, आज तो घर में जाके कहना है कि सोलेनम ट्यूबरोसम खाने जीरा डाल, तो फिर मेरे को फोन आएगा कि आपने क्या पढ़ा दिया, तो मजा भी आएगा। सो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इज योर zoological name है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट हम छोटे छोटे क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि नेम द लार्जेस्ट फ्रूट। फ्लावर नहीं पूछा, फ्रूट पूछा मैंने। नेम द लार्जेस्ट फ्रूट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नेम द लार्जेस्ट फ्रूट। जब नहीं आता होता यहाँ पे हाथ रख लेते, मैडम ने देखा नहीं। लोडोइसिया, कॉमनली कॉल्ड एज डबल कोकोनट। 12 किलो से भी ये भारा होता है, सो कभी गर्लफ्रेंड का कहना नहीं मानना है कि वो कह दे कि मेरे लिए लोडोइसिया लेके आ। 12 किलो से भी ज्यादा ये भारी होता है, तो हाँ नहीं करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो क्योंकि फ्लावर और फ्रूट अभी दोनों बात करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। लोडोइसिया, Lodoicea, commonly called as double coconut. Lodoicea, commonly called as double coconut. अब आ गया नेम द लार्जेस्ट फ्लावर, रूट के बाद। नेम द लार्जेस्ट फ्लावर। ये हिंट वाली बातों पे आज ना आप कुट खाओगे, हिंट वाली बात नहीं है। लार्जेस्ट फ्लावर आपको बड़ी बार ये करवाए। लार्जेस्ट फ्लावर, रेफलेशिया, याद करो +1 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये आपका क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो मैंने अभी स्मॉलेस्ट में पूछना है, तो हमारे पास आ गया लार्जेस्ट फ्लावर। अब जतिन यहाँ पे भी हाँ नहीं करनी है, इस जो लार्जेस्ट फ्लावर है ना, ये भी 10-12 किलो का है। तो ये इश्क नहीं आसान, ये सोचो, बिल्कुल कहना नहीं। So largest flower is Rafflesia. Rafflesia is known as the largest flower. और ये भी 10 से 12 किलो का वेट है इसका, कम नहीं। सो उसके बाद आ गया नेम द स्मॉलेस्ट फ्लावर। और जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है, मैंने इसका कॉमन नेम ही पूछना है। नेम दी स्मॉलेस्ट फ्लावर। ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चा आपने पेपर कैसे हुआ बायो का?
अच्छा हो गया एज कंपेरेटिव टू फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना? फिजिक्स का टफ था लास्ट ईयर भी टफ। सो स्मॉलेस्ट फ्लावर, कुछ आइडिया? वॉल्फिया, commonly called as duckweed. वॉल्फिया, commonly called as duckweed. डक्स इसको अपना जो है ब्रीड इसी के बीच में होती है, ग्रास के अंदर होता है, बहुत छोटा होता है, तो उनका ये फूड होता है डकवीट। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द लार्जेस्ट आर्टरी। छोटे छोटे क्वेश्चन आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उनके गो थ्रू हो रही। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, सुनाओ बच्चे। एब्डोमिनल अरोटा, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट आर्टरी इज, अब एक क्वेश्चन में फिर आपको ना फंसाने वाला पार्ट होने लगा। संजीवनी समझ आ रहा है बच्चे? मान्या, मेरे पास क्वेश्चन है, नेम द टॉलेस्ट ट्री। ये सारे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैं, क्योंकि मैं कल से आपको किंगडम्स के अकॉर्डिंग सारा हो थ्रू। नेम द टॉलेस्ट ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ पता हो? फिग ट्री नहीं, डेट्स नहीं। अब मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मैंने आपको पढ़ा है। प्राची, टॉलेस्ट ट्री, ना ही टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ना ही टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। माय क्वेश्चन इज नेम द टॉलेस्ट ट्री। एंड दिस ट्री इज नॉट फाउंड इन इंडिया। और इस ट्री का इतना डायमीटर होता है कि 100 घोड़े इसके साथ बांधे जा सकते हैं। देखो देखो, मैप करवा रही। सिकोआ डेंड्रॉन रेडवुड ट्री, इट इज फाउंड इन कैलिफोर्निया, चाइना। याद आया? सिकोआ डेंड्रॉन रेडवुड ट्री, सिकोआ डेंड्रॉन रेडवुड ट्री, it is the tallest tree also, and it is the tallest gymnosperm जो किंगडम प्लांटी का मेंबर आता है। नियर अबाउट इसकी जो हाइट है वो 116 से लेके 140 फीट तक। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आगे बीच में लग गया, नेम द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म।
ये तो जिम्नोस्पर्म भी हो गया और टॉलेस्ट ट्री भी हो गया। मैं आपको इसका एमसीक्यू बना के भी दे दूंगी। नेम द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। नेम द टॉलेस्ट नेम द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। नेम द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बोलो। ट्रेन का सफर करते हो तो सारे रास्ते आपको नजर आते हैं टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। थोड़ा बहुत शार्प करो आप, थोड़ा बहुत शार्प करो आपको पता चल जाएगा टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। आता आपको सब कुछ है, ये बात नहीं है, पर आप एक दो दिन गो थ्रू हो जाओगे ना, आपको बड़ा कुछ आ जाएगा इसमें, बहुत कुछ। नेम दी टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। वो सफेदे के पेड़ इतने लगे होते हैं, सफेदा यूकलिप्टस, आपको tallest angiosperm, that is eucalyptus. Eucalyptus। उसके बाद नेम द लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड ह्यूमंस में। लार्जेस्ट नेम द लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड। नेम द लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आसपास कहीं घूम रहे हो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है लार्जेस्ट। एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, सो ये सब सारा कंबाइन करके लार्जेस्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। बच्चा घबराना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको 2 या 4 दिन में आप इतना जो पिछला पार्ट है जो आप भूल चुके हुए हो, अब दोबारा उसको, ठीक है सुना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट वायरस। नेम द स्मॉलेस्ट वायरस, बोलो बच्चे। स्मॉलेस्ट वायरस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग जब जा रहे होते हो घर से बाहर, रोड साइड पे वो लिखा होता है, पशुओं नु मुंह खुर दी बीमारी तो बचाओ और इन्हां दा मुफ्त टीकाकरण करवाओ। यस, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस स्मॉलेस्ट है। अगर आपको बच्चा एफएमडी को एक्सपैंड भी करना आ गया,
क्या माने सुना बच्चा, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, एफएमडी। और जो ये वायरस है ये फेटल होता है, इसका पेशेंट कभी नहीं, और ये डिजीज कंटेजियस है, एक से लेके दूसरे तक ये डिजीज जो है वो स्प्रेड करती है। और ये थ्रू स्लाइवा, जब वो एक ही जगह पे जानवर इकट्ठे पानी पीते हैं थ्रू स्लाइवा, इसमें क्या होता है, जो ये माउथ है और जो पैर है, फुट है, वहां पे पानी वाले छाले हो जाते हैं। और जब ये वो छालों से जो वहां से जो निकलता है, जो स्लाइवा वगैरह निकलता है, वो आगे उनके लिए बाकी जानवर के लिए होता है। और इसका पेशेंट कभी भी एसएमडी का नहीं होता, ये हमारे पास जो है फेटल होता है। अब ये तो स्मॉलेस्ट वायरस है, नेम द लार्जेस्ट वायरस, नेम द लार्जेस्ट वायरस। HIV लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस लार्जेस्ट। HIV तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये ह्यूमंस में होता है और किसी में तो ये पाया नहीं जाता, और ये डेडली ड्रेडली होता है, ड्रेडफुल होता है। यहाँ पे हमारे पास है पॉक्स वायरस, ये एनिमल्स में। और TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस इन प्लांट्स, टोबैको मोज़ेक वायरस इन प्लांट्स। उसके बाद जो ये वो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि जिससे आपको पेपर में, जब पेपर देखो ना तो आपको लगे कि मुझे आता है। अब माने आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चा, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। तो इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको डिस्कवर हुए। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, बोलो बच्चे। कार्ल लैंडस्टीनर इन द ईयर 1900। Carl Landsteiner in the year 1900 discovered blood groups. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो ये सेल की बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। Who proposed cell theory? सेल थ्योरी के लिए दो, श्लीडन एंड स्वान। थोड़ा याद आ गया, अब थोड़ा हौसला हो गया कि अब बायो में निखरना शुरू हो रही है। श्लीडन एंड श्वान। आज सिर्फ थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू करवा रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपने लेवल पे,
Maiden and Swan, they propose cell theory. अगला क्वेश्चन, who discovered nucleus? Who discovered nucleus? बोलो बच्चे, who discovered nucleus? रॉबर्ट ब्राउन, शाबाश, याद आना शुरू हो गया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who discovered jumping genes? Who discovered jumping genes? कुछ आइडिया? इसके साथ एक बहुत मजेदार बात भी मैंने आपको बतानी है, मैंने इनको भी बताई हुई है। Who discovered jumping genes? अब संजीवनी एक बात सच सच बता, क्या घर बैठ के पढ़ाई हो सकती है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहती, आप जो ये पढ़ के जा रहे हो आपके लिए नया भी है और आपने करना भी। अब आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, ये जो डेज आपको मिले हैं इन डेज को, मैंने इनको भी बोला था +1 तब करो जब लास्ट पार्ट में आपको पता चले कि मैंने करा। अब आप जो ये टिप्स ले रहे हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मान्या बताओगे हु डिस्कवर्ड जंपिंग जीन्स? नहीं, नो मान्या। प्राची, ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं मिले। जैस्मिता, ईशांत होता है ना क्लास में अभी तक, आंसर दे। हमारे पास सारी बायो जब आप करते हो तो आपको जितनी भी डिस्कवरीज हैं ये सब मेल्स की। हमारे पास एक ही फीमेल है, क्लू दे रही हूं, एक ही फीमेल है जिसको लेडी मेंडल कहा जाता है और उसने जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया। क्या नाम था उसका? सारी बायो में आपको जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी मेल्स के थ्रू हुई हैं। एक ही डिस्कवरी है जो फीमेल्स ने की, ये फीमेल है जिसने जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया। इसको लेडी मेंडल बोला जाता है। और इसका नाम क्या है, जंपिंग जीन्स का दूसरा नाम क्या है? आपका 1 मार्क क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स का बोर्ड का है। बारबरा मैक्लिंटॉक। और जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है। जंपिंग जीन्स ट्रांसपोजोन्स, और जिसने इसको डिस्कवर किया इज कॉमनली कॉल्ड एज लेडी मेंडल, बारबरा मैक्लिंटॉक। कुछ याद आ गया ना? और जंपिंग जीन्स को मैंने बताया कि यहाँ पे इनको ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है। और ये जो जंपिंग जीन्स हैं
डिस्कवर्ड बाय लेडी मैंडल, बारबरा मैकलिंटॉक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, कुछ पता? 4,45,000 species approximately are present. Largest botanical garden. It is known as the Royal Botanical Garden. It is in Kew, England, London. It is Royal Botanical Garden. Kew, England, London. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। More than 4,45,000 species known so far. Name the largest botanical garden of India. Largest botanical garden of India. Largest botanical garden of India. कुछ पता? Largest botanical garden of India is in Sipur, Kolkata. इसको भी रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। नियर अबाउट 2 lakh species known so far. Largest botanical garden of India is in Sipur, Kolkata. Near about 2 lakh species they known so far. Next. Name the largest salivary gland. Name the largest salivary gland. यहां से शुरू होते हैं, देखो यहां से शुरू होके यहां तक का लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड जो है। कुछ आइडिया हो बच्चा? थोड़ा बहुत पता है। यहां से गिर से शुरू होती है और यहां तक का लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड। और क्लू एक और दे रही हूं, इस ग्लैंड पे अगर वायरस का अटैक होता है तो वो मम्प्स मम्प्स डिजीज आती है जो यहाँ पे। और यू आर द लकीएस्ट वन कि अब आपको जब आप 8 मंथ्स के होते हो तो आपको MMR बूस्टर लगता है, मीजल्स मम्प्स रूबेला। हमारे टाइम पे पता नहीं, मुझे तो 3 बार मम्प्स हुए थे। और ये जो लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड है इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो कुछ आइडिया हो? पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड इज नोन एज, ये जो बच्चे यहां से शुरू होती है ये। और इसमें क्या होता है, लॉक जॉ की तरह ये जो है स्टिफनेस आ जाती है और फीवर काफी हाई होता है और लिम्फ नोड्स पे भी इसका साथ में जो है स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन अटैक जो है आ जाता है। सो लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। It is
largest salivary gland is known as parotid gland. Next question is, name the smallest cranial nerve. इससे पहले मैं एक और इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी. How many cranial nerves are found in humans? How many cranial nerves are present in humans? फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो जो cranial nerves है उनका एक कॉमन नाम आता है, उसके बारे में बताओ. How many cranial nerves are present in? घबराना तो कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल भी. स्पाइनल नर्व्स नहीं पूछी, क्रेनियल. क्रेनियल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. क्योंकि ध्यान से सुनना बच्चा, बोर तो नहीं हो रहा, इंटरेस्ट बन रहा है ना, क्योंकि हमने आपको बायो को और इंटरेस्टिंग. आज तो जस्ट आपको ये स्टार्ट दे दूं. कल मुझे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के साथ हम वाइटाकर की क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आपको बहुत 12 पेयर्स. इससे पहले जो हमारे एम्फीबियंस है, जो सारी बातें करेंगे उसमें 10 पेयर्स. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. और याद आएगा भी आपको, प्लस टू में किसके पास आप पढ़ते थे? मेरा स्टूडेंट ये कॉलेज जलंधर में, मेरा स्टूडेंट है, उसकी वाइफ रचना को भी. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल. उपता फागवा. आपको जब नर्वस सिस्टम करवाऊंगी तब सारा डिटेल में बताऊंगी, पर आपको बताती हूँ 12 पेयर्स. उपता फागवा, जिसमें वेगस आ गई, एब्सिसेंस आ गई, ऑप्टिक आ गई, ओक्लो आ गई, ये सारी आ गई, पैथेटिक आ गई, ट्राइजेमिनल आ गई, ये सारी आपको मैंने कही. सो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? 1 2 3 4 5 A. Abducens. ऊपर फागवा में 12 pairs of cranial nerves हैं. Smallest cranial nerve is abducens. ये कहाँ पे पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में. क्योंकि हमारी जो है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी है, पर इसको किसने काबू में रखा? हाइपोथैलेमस ने. और ये एब्ड्यूसेंस कहाँ पे पाया जाता है? हाइपोथैलेमस. ये मटर के दाने. तो एब्ड्यूसेंस ये हाइपोथैलेमस में पाई जाती है. नेक्स्ट, नेम द ट्री ऑफ हेवन. नेम द ट्री ऑफ हेवन. बोलो बच्चे. सेंड गुड नेम. ट्री ऑफ हेवन. कुछ पता ज्यादा नहीं पूछती.
कुछ पता नहीं। तो स्वीट ऑफ कोकोनट, कोकोस न्यूसीफेरा, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कल्प वृक्ष। आप देखते हो ट्री ऑफ हेवन क्या, जन्म हुआ तो भी नारियल, दुनिया से गया तब भी नारियल, साथ में पंडित जी को बांध के देते हैं। और नारियल पानी, नारियल को जो है कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्री ऑफ हेवन। तो कल्प वृक्ष भी कहते हैं। It is also called as kalp vriksha. Next question is, what are phytoplanktons? What are phytoplanktons? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जतिन आपने +2 बायो कहाँ से की बच्चे? बेस बड़ा क्लियर है। What are phytoplanktons? Phytoplanktons produces in ecological producers of ecological pyramid. बोलो बच्चे, फाइटोप्लैंक्टन्स। मेरे पास आपने किंगडम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया की हुई है, ब्लू ग्रीन एल्गी की हुई है, वहां पे मैंने एक टर्म बोली थी फाइटोप्लैंक्टन्स। अच्छा जतिन बताओ पानी का रंग कैसा होता है? कलर। तो एक गाना भी सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कहता है जिसमें मिला दो उस जैसा। ठीक है, तो आप रोड साइड जा रहे हो, रास्ते में कोई नहर आ गई और ये समुद्र भी देखते हो, आपको कभी कलरलेस तो नहीं नजर आता, आपको ग्रीनिश टिंज वाला पानी नजर आता है, ब्लूइश टिंज वाला पानी नजर आता है। तो क्या सुबह कोई किश्ती आती है जो डाई लेके जाती है और समुद्र में डाल देती है या ये दरियाओं में डाल देती है? Phytoplanktons are the microorganisms which are present in water and they emit their color to the water. जो phytoplanktons है, प्रोड्यूसर्स तो हर्बीवोर्स होते हैं बच्चा, जो इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, पर हम बात कर, आप अपनी जगह पे सही हो, मैं बताती हूँ कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are found in water, चाहे फ्रेश वाटर है चाहे सी वाटर है, and they emit their color to the water. Example is cyanobacteria, 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 blue green algae। अब आ गया ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। अब उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, हजारों फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो वो अपना कलर जो है इम्पार्ट करते, दे इम्पार्ट देयर कलर टू द वाटर। ये पानी में अपना कलर इम्पार्ट करते हैं और तभी वो जो है जितने ये दरिया वगैरह है, जो समुद्र है, इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर। अब उसके बाद आ गया व्हाट आर जू प्लैंक्टन्स, ZOOPLANKTONS, व्हाट आर जू प्लैंक्टन्स?
तो बच्चे कुछ पता। फाइटो तो प्लांट से हो गया, जू ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं और दे इम्पार्ट देयर ऑर्डर टू द वाटर। अब आप वो देखते हो कि आम पानी पीते हो तो उसका टेस्ट और ये पानी का टेस्ट भी फर्क होता है। अब मछली ये तो नहीं कहती कि मैं अपने एक्सक्रीशन के लिए जरा समुद्र से या दरिया से बाहर चली, वो अपना सारा कुछ अंदर करते हैं, एक्सक्रीशन, इंजेशन, डाइजेशन, एस्पिरेशन, सब कुछ अंदर ही करते हैं। आप देखते हो तो zooplankton are the microorganisms, arachnoid small animals which live in fresh water or marine water, which live in fresh water or marine water and impart their odor, O-D-O-U-R, impart their odor to the water. समझ आया क्या? कुछ लग रहा है कि बायो इंटरेस्टिंग, कोई भी डाउट हो यू मस्ट क्लियर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अब आए हो ना, आज ये नहीं घबराना है 40 दिन पढ़ना, ये 40 डेज के बाद ना पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में आप जो 30 × 4 कितने दिन हो गया? 120, और 120 डेज आपके पास बिल्कुल आराम रस्ते के, आपको कुछ नहीं करना, और वो 120 दिन निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। वो 120 दिन की थकावट आप अभी 30-40 डेज में करोगे तो वो थकावट तब आपकी। अब आपने रोज बहुत ज्यादा आपने काम करना है, इतना काम करना है कि आप ये सोचो कि 40 दिन का टारगेट, और अगर आप 40 दिन में ये एमसीक्यू सॉल्व कर लो तो मान लो। और एक फंडा और बताऊं, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो 3 चीजों को ध्यान में रखो। पहला ऑल ऑफ दीज, दूसरा नन ऑफ दीज, तीसरा बोथ ए एंड बी और बी एंड सी। जब आपके पास क्वेश्चन आता है, कल मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी करना बड़े इंटरेस्टिंग, जिससे आपको पता चले कि इसका आंसर क्या है। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बोथ। और कई बार ऐसा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शंस हमारे पास पहली 3 मिलती होती हैं तो ऑल ऑफ दीज में आंसर होता है, उसके पहले बोथ ए एंड बी लिखा होता है। तो आप क्या करते हो, लास्ट वाली ऑप्शन नहीं पढ़ते, आप बोथ ए एंड बी को पढ़ लेते हो सीधे, आप उसको टिक कर। ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने आगे सॉल्व करने हैं और आपने बहुत। अब एक क्वेश्चन और है, अब फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन ये हो पक्का पक्का। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, अब शादी पे जाते, अब जतिन के साथ इसके 3-4 फ्रेंड्स हैं, या जयस्मिता के साथ भी इसके 3-4 फ्रेंड्स हैं। इनको शादी में क्या हो रहा है किसी चीज से मतलब नहीं है, इनका एक ही टारगेट है, ये भी खा ले, वो भी खा ले, ऐसा भी खा ले, वैसा भी खा ले। और आप दही भल्ले, पापड़ी चाट, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद आप जितना भी ये सब खाते हो, फ्रूट चाट भी खा के बाद में कहते हैं पेट, ठीक है। आप घर आते हो सुबह, जतिन को फोन किया जाता है, जतिन व्हाई यू आर एब्सेंट इन क्लास? वेरी मैम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग।
मैम कल शादी पे गया था, उन्होंने सारा खर्चा ना डेकोर पे लगा दिया, ईटरीज पे नहीं लगा। अब आप एक चीज पे ध्यान रखो कि आपके घर में अगर 4 मेहमान आते हैं बता के, तो माँ 1-2 दिन पहले ही कुछ चीजें बना के फ्रिज में, जहां 1000 बंदे 500 1000 बंदे का अरेंजमेंट है, वहां एक रात पहले से शुरू। और वो फूड पॉइजनिंग क्या है, वहां पे दही फर्मेंट हो जाए, जो आप वो पापड़ी चाट खाते हो, दही भल्ले खाते हो, जो फ्रूट्स काटे होते हैं उसके ऊपर कितनी सारी फ्लाइज अपना हेलो हाय कर चुकी होती है। ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, बॉटल फ्रीज है, आपको सारी फ्रीज निकली हुई है। तो कसूर किसी का नहीं है, आपकी फूड पॉइजनिंग का जो आपने आज की डेट में आप सबसे ज्यादा जिस डिजीज से सफर करते हो वो है टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग। दे आर वेरी कॉमन। अब मुझे पता है मेरी क्लास तक आपकी टमी ने शोर डालना शुरू कर दिया हुआ है कि हमें, और आपने बाहर निकल के सबसे पहले देखना है कहाँ पे खाने की चीजें अटैक। वहां पे आपने ये नहीं देखना, आप चीज खा लोगे, पर पानी के मामले में आप क्या करोगे, 20 रुपए की बोतल नहीं लोगे, आप उसको कहोगे जो तेरे पास पानी है ना रेगुलर, और वो रेगुलर पानी पता नहीं किस ड्रम में पड़ा है, कहाँ से पड़ा है, और वो लेके, क्योंकि जो टाइफाइड है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। और ये जो हमारे पास टाइफाइड है, फिर इसमें रिकरिंग होती है, एक बार हो गया फिर दोबारा दोबारा ये टाइफाइड होता रहता है। और टाइफाइड में जो बैक्टीरिया है ये अपना फूड पॉइजनिंग है, इसमें भी आपने इतना आप वो ये आप, क्योंकि जोमेटो स्विगी जो है चल ही आपके कारण है। आपके पिज्जा आ रहे हैं, आपके बर्गर आ रहे हैं, नूडल्स आ रहे हैं, मोमोज आ रहे हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि आपका फेवरेट फूड है, आपको पराठे खाना नहीं अच्छा लगता, घर में कोई सब्जी बनी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपकी फूड हैबिट्स जो है वो खराब होगी। और इन फूड हैबिट्स में सबसे ज्यादा आपका गट जो है सफर करता है, जो मेरी बायो कहती है गट आपका सफर करता है, वो सारे जो ये बैक्टीरिया के अटैक से। और इनमें से हमारे पास जो बैक्टीरिया डिजीज करते हैं, वो टाइफाइड करते हैं, कॉलरा करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब कई बार होता है नया नया एक्टिवा सीखा है आपने, तो सबसे पहले क्या होता है, फिर क्रेज होती है कि घर वाला कोई नहीं देख रहा, चाबी ली, लेके पूरी रेस दी सड़क पे, रगड़े लग गए, और आते ही आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि टेटनस का इंजेक्शन पहले लगवाओ, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया वो डस्ट और सॉइल में है, जो आपके वुंड्स को कहेगा कि वुंड्स को कवर नहीं करना, वो वुंड्स के ऊपर अपना उनका अटैक होता है, और वो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि आपको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया आपके ऊपर जो है वो। आज का टॉपिक है थोड़ा सा, आज आपको पहले फ्री करूंगी, इसलिए कि अगर मैंने आपको सीधा 2 घंटे किया तो आपका बैंड बन जाए। आज आपको मैं हफ्ते का पहले फ्री कर रही हूँ, पर कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ। आप जो है अपना घर जाके मेरे को एक वो प्लानर देना जो आपको आज मिला है, आपको नहीं मिला वो? आपको मिल जाएगा, आप फीस डिपॉजिट करवा दोगे आपको सारा, और आपको टेस्ट सीरीज भी सारी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी हमारे पास है। और हमारे पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री में है उनमें बायो से कम थोड़ा सिलेबस है, तो वहाँ पे 5 मास्टर टेस्ट होंगे, हमारे पास 6 मास्टर टेस्ट होंगे। और आपके पास जो है पहला मास्टर टेस्ट जो है उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, किंगडम एनिमिलिया एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, ये आपस में इनका तालमेल है। और मैं कल आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ में आपको 5 किंगडम में किंगडम मोन्ट्रा जो है वो आगे डिटेल में आपको जहां पे लगे कि ये पार्ट मैं अलग कर दूंगी, आगे मैं कर दूंगी जैसे आपको लग रहा है। फिर आपका सेकंड जो है वो सेल सेल डिवीजन बाय मॉलिक्यूल्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड। अब प्लांट फिजियोलॉजी +1 की कम होगी, वहां से 2 चैप्टर निकलेंगे, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, एक बिंदु। फिर हमारे पास थर्ड टेस्ट में सेल रेस्पिरेशन,
ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स, और उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये आपको। फिर थर्ड टेस्ट के बाद आपका फोर्थ टेस्ट आता है एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम। फिफ्थ हमारे पास जो आते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और इसके साथ अगले चैप्टर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, क्योंकि ये जो 35-40 डेज है रोस्ट, अदरवाइज आप नहीं कर पाए। तो ये प्लानर के अकॉर्डिंग है। अब आपके जो टेस्ट सीरीज है वो आपको सारे टेस्ट हुए हैं यहाँ पे विद सॉल्यूशन, विद डाउट्स आप लिखिए। इस वीक आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपकी क्लास ही जो है आज थर्सडे से स्टार्ट हुई है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नो हॉलीडे ऑन सैटरडे, कोई छुट्टी नहीं है सैटरडे को क्रैश कोर्स में। आपके पूरे दिन लगेंगे सिर्फ आपको एक घंटे, और पहले दिन आपको थकावट होगी क्योंकि इतने दिनों के बाद आप जनवरी ऑनवर्ड्स स्कूल से, तो आपको बड़े दिनों के बाद फिर वही क्लासरूम, फिर वही बैठना, थोड़ा सा लगेगा। पर बच्चा यही दिन आपको फ्रूटफुल है जो आपको सुना बच्चा। तो हम कल क्लास लेंगे आपकी, नेक्स्ट क्लास हमारी कल। समझ आ रहा है कुछ? तो आपको पता है कहाँ से आप रविदास चौक से बस में भाटा में, भाटा का ये बहुत इससे था। अगर यहाँ पर तो ये आपको जानकारी, तो कोई भी चीज़